बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 100 कत्ल करने वाले कातिल की तौबा। हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि शफ़ीए महशर ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए। फिर उसे तौबा का ख्याल आया, चुनांचे उसने रुए ज़मीन पर मौजूद सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले के बारे में जुस्तजू की। किसी ने उसे एक आबिद के पास भेज दिया। वो उस आबिद के पास पहुंचा और पूछा कि क्या मेरी तौबा हो सकती है। उसने कहा नहीं। उस आदमी ने उसे भी कत्ल कर दिया। इस तरह 100 पूरे कर लिए। फिर उसने दोबारा सबसे ज्यादा साहिबे इल्म की जुस्तजू की। उसे एक आलिम का पता बताया गया। उसने आलिम को तलाश करके दरियाफ्त किया, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा की कोई सूरत है? उसने कहा हाँ। तेरे और तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? लेकिन उसके लिए फुला इलाके में चला जा, वहाँ कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होंगे, तू भी उनके साथ मिलकर अल्लाह ताला की इबादत कर और अपने इलाके की तरफ मत आना, ये बुरों का इलाका है। चुनांचे अगर यही रहा तो फिर गुनाहों में मशगूल हो जाएगा। ये सुनकर वो तौबा के इरादे से मज़कूरा इलाके की तरफ चला। अभी निस्फ रास्ता ही चला था कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और उसकी रूह कब्ज कर ली। अब मशीयत इलाही के तहत रहमत और अजाब के फरिश्तों के दरमियान झगड़ा हो गया। रहमत के फरिश्तों का कहना था कि ये शख्स तौबा के इरादे से इस तरफ आया था, लिहाजा इसे हम लेकर जाएंगे, जबकि अजाब के फरिश्तों का कहना था कि उसने कभी नेकी का काम नहीं किया, लिहाजा ये हमारे साथ जाएगा। अभी ये झगड़ा जारी था कि अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उन्होंने उसे अपने दरमियान फैसला करने के लिए कहा। उस फरिश्ते ने कहा कि तुम दोनों तरफ का फासला नापो, ये जिस इलाके से करीब होगा उस तरफ के फरिश्ते उसे अपने साथ ले जाएंगे। जब फासला नापा गया तो वो इस इलाके से ज्यादा करीब था कि जिसका उसने इरादा किया था, और एक रिवायत में है कि वो नेक लोगों से एक बालिश्त करीब था, लिहाजा उसे उन्हीं में से कर दिया गया। इस हदीस पाक में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुज़िश्ता ज़माने में होने वाले एक ईमान अफरोज़ वाक़ये के ज़रिए क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को हुसूल हिदायत और रहनुमाई की खातिर तौबा की फजीलत, अल्लाह ताला की रहमत, नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करने की अच्छाई, बुरों की सोहबत की बुराई, जाहिल से तलबे मशवरे के नुकसान, साहिबे इल्म से मसले का हल मालूम करने की बरकत और इल्म की इबादत पर फोकियत की जानिब मुतवज्जे फरमाया है। मकसद सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझते हुए हर मुसलमान को चाहिए कि इस हदीस पाक से हिदायत हासिल करने के लिए मज़कूरा अमूर पर खुसूसी तवज्जो को अपने लिए बहुत बड़ी सआदत तसव्वुर करे। आइए हम भी इस सआदत के हुसूल के लिए बाबरकत कोशिश की इब्तिदा करते हैं। पहली चीज़ जिसकी जानिब मज़कूरा हदीस पाक से रहनुमाई हासिल की जा सकती है, तौबा की अहमियत व फजीलत है। बतक़ाज़ाए बशरियत किसी आम इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर गुनाहों से महफूज रहना बेहद मुश्किल काम है। बसा औक़ात न चाहते हुए भी बेशुमार गुनाह सरजद हो जाते हैं। अगर उन गुनाहों के नामाए अमाल से महू होने का कोई जरिया न होता तो गालिबन गुनाहगारों के लिए हलाकत व बर्बादी लाजिम हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के कुर्बान जाइए कि अगर बंदा सिद्क़े दिल से उसकी बारगाह में रुजू कर ले तो वो न सिर्फ उसकी खताओं से दरगुजर फरमा देता है, बल्कि हमेशा के लिए अपनी रज़ा का तोहफ़ा भी अता फरमा देता है। जैसा कि उसका फरमान है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता व ला युज़लमूना शैया। मगर जो ताइब हुए और अच्छे काम किए तो ये लोग जन्नत में जाएंगे और उन्हें कुछ नुकसान न दिया जाएगा। और रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है और मुहाफिज फरिश्तों ने उसके जो बुरे अमल लिखे होते हैं वो उन्हें भुला देता है। उसके आज़ा ने जो गुनाह किए होते हैं वो उन्हें भी भुला देता है। ज़मीन के जिस मुकाम पर और आसमान के नीचे जहाँ वो गुनाह करता है वो भी उसे भुला देता है, ताकि वो क़यामत के रोज़ इस तरह आए कि मखलूक से कोई उसके खिलाफ गवाह न हो। फिर ये भी अल्लाह ताला की बेहद करम नवाजी है कि उसने तौबा के लिए वक्त के एतबार से कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई, बल्कि पूरी ज़िंदगी और ता क़यामत उसका दरवाज़ा खुला रखा है। जैसा कि शफ़ीए महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मगरिब की जानिब से सूरज तुलू होने से पहले पहले तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। मज़ीद इरशाद फरमाया, जब तक बंदे पर हालत नज़ा न तारी हो जाए अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। फिर अल्लाह ताला का मज़ीद एहसान है
کہ بندے کے بار بار توبہ توڑ دینے کی صورت میں بھی ناراض ہو کر عذاب و لعنت کو لازم نہیں فرماتا، بلکہ انسان جب کبھی دوبارہ اس کی جانب رجوع کرے وہ اسی رحمت و کشادگی کے ساتھ خوش ہو کر کرم نوازی کی بارش برسا دیتا ہے۔